मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ओके, उसका नाम है एक किरण। ठीक है, उसमें हमारे ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या मेन टॉपिक लिए गए हैं वो आते हैं पाठ प्रस्तावना में। फर्स्ट आएगा इसमें सूर्य किस दिशा में उदय होता है, जो सबको पता है। सूर्य उदय होते ही धरती पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन मीन्स क्या क्या चेंजेस आते हैं। और हमारी कविता का क्या उद्देश्य है, प्रकृति के सौंदर्य की सराहना करना और उससे प्रेरित होना, ये कविता का उद्देश्य है। और ये पाठ की प्रस्तावना। एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। इसका अर्थ है कि एक किरण मतलब जब सूरज की पहली किरण आई और पूरी दुनिया में जब वो छाई, मीन्स हर एक चीज पे जब वो किरण पड़ी तो पूरी दुनिया में एक अलग सी ज्योति छा गई। ज्योति मीन्स रोशनी, ज्योति का अर्थ होता है रोशनी, और छाना निराली मीन्स, निराली का अर्थ होगा अनोखी। ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। जब वो किरण हर एक पत्ती पे, हर डाली पे गिरी तो उनका रंग ही बदल गया और वो सब सुनहरे रंग में हो गई। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई लाई, फिर से एक किरण सूरज की एक किरण जब आई, पूरब में सुखद सवेरा। सूरज किधर से उदय होता है, पूरब से, इसलिए ये बोला गया है पूरब में सुखद सवेरा लेके आई। सुखद मीन्स सुख देने वाला। जब सुबह होता है तो हमें एक नई एनर्जी का महसूस होती है, एक नई एनर्जी पता चलती है। इसलिए एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। सारी दिशाएं कैसी हो गई, जब पहली किरण निकलती है तो आपने कभी देखा होगा कि सूरज कैसा होता है, लाल। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे उसका तेज जो है, धूप तेज हो जाती है तो वो सफेद होने लग जाता है, पहले वो लाल रहता है। तो हुई दिशाएं लाल लाल, जब पहली किरण आती है तो सारी दिशाएं कैसी हुई, लाल लाल। हो गया धरा का घेरा, धरा, धरा का क्या अर्थ है, धरती। हो गया धरा का घेरा मीन्स धरती का घेरा हो गया। एक किरण से पूरी धरती एक हो गई। एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, बही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण आई हंस हंस कर, अब किरण कैसे आई है, हंस हंस कर। इसका तात्पर्य होगा कि फूल लगे मुस्काने। जब एक किरण फूलों पर गिरी तो फूल खिल जाते हैं, मतलब फूल मुस्कुराने लगते हैं। बही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। सुगंधित मतलब खुशबूदार, पवन मतलब हवा, मतलब कि सुगंधित खुशबूदार हवा बहने लगी, हर तरफ खुशबू होने लगी, किसकी, फूलों की। गा रहे भौरे मीठे गाने, जब फूलों की खुशबू फैलती है तो उनपे कौन मंडराते हैं, ये ऐसे भौरे। और वो क्या गाना गाते हैं, गुन गुन करके वो गाना गाते हुए फूलों पर मंडराते हैं। एक किरण बनकर तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। एक किरण बनकर तुम भी, अब ये जो आपने अभी तक पढ़ा, ये हमें जो चीज हमें दिखाई दे रही है, सूरज की किरण, उसके बारे में बताया गया। आपको क्या करना है, अब ये आपको समझाया गया है। एक किरण बनकर तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। आपको भी कैसा बनना है, एक सूरज की पहली किरण जैसा बनना है और अपने संस्कारों से, अपनी शिक्षा से पूरी दुनिया में जीवन फैला देना है, जिससे कि एक सुंदर प्रकाश इस धरती के कण कण,
कण कण का अर्थ होता है हर बारीक टुकड़ा, हर बारीक अंश पूरी धरती का। उसमें आप वो आपका जो आपके जो संस्कार है, आपकी जो शिक्षा है, उसका पूरा प्रकाश आप पूरी धरती में हर एक किसी के कण कण में, हर वस्तु में आप फैला सको। धन्यवाद। ये जो आपके रेड जो लाल शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे आपके शब्द अर्थ हैं। इनके अर्थ आपको नीचे दिए गए हैं, आप इनको भी रीड कर सकते हो। इसके बाद हम इस चैप्टर का सारांश समझेंगे। इस पूरे जो कविता है उसका सारांश है, सूर्य के उदय होते ही उसकी किरण पृथ्वी का अंधकार दूर कर देती है और चारों ओर फूल खिल जाते हैं। कवि बच्चों से कहते हैं कि तुम भी ऐसे कार्य करो जिससे चारों ओर तुम्हारा यश फैल जाए। धन्यवाद।